बेहोशी का इंजेक्शन लगने के बाद डॉक्टर ने उसके साथ गलत हरकत की, लेकिन होश आने पर डॉक्टर ने कहा कि ये दवा का वहम था, पर वो जानती थी कि उसका शरीर झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए वो फौरन पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने गई। फॉरेंसिक जांच में हैरान करने वाली बात सामने आई। उन्हें उसके शरीर से डॉक्टर का सैंपल मिला, लेकिन इंस्पेक्टर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। एक तो उसके शरीर पर जोर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे, दूसरा डॉक्टर बहुत काबिल और शहर में काफी मशहूर था। उसका कहना था कि डॉक्टर ऐसा काम कर ही नहीं सकता। फिर इंस्पेक्टर ने पूछा कि अस्पताल आने से पहले क्या हुआ था। असल में पिछली रात किम्बरली ने अपने बॉयफ्रेंड को एक लड़की के साथ डेट पर देख लिया था, इसलिए दोनों में झगड़ा और हाथापाई हुई। गलती से उसके हाथ में चोट लग गई। फिर वो अस्पताल गई घाव का इलाज करवाने, लेकिन डॉक्टर ने बहाना बनाकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया और उसके साथ ज्यादती की। इंस्पेक्टर ने एक पुराने पुलिस वाले को डॉक्टर के पास भेजा, उसे किम्बरली के इल्जाम के बारे में बताया और कहा कि जांच के लिए उसका ब्लड सैंपल चाहिए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अभी बहुत मरीज है, वो थोड़ी देर में सैंपल देगा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने पहले से तैयार खून का सैंपल पुलिस वाले को दे दिया, जबकि नियम के हिसाब से खून का सैंपल पुलिस वाले के सामने ही लिया जाना चाहिए था, पर वो पुराना पुलिस वाला डॉक्टर का दोस्त था, इसलिए डॉक्टर ने उसे बातों में फंसा लिया। डीएनए टेस्ट के बाद पता चला कि वो सैंपल किम्बरली के शरीर में मिले सैंपल से मैच नहीं होता। ये सुनकर पुलिस वालों को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उनमें से कोई नहीं मानता था कि इतना नेक दिल डॉक्टर किसी लड़की के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है। रिपोर्ट आने के बाद वो पुराना पुलिस वाला किम्बरली के पास गया और उसकी बेटी और टीचर के सामने जोर जोर से जांच का नतीजा बताने लगा। उसने कहा कि डॉक्टर ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। किम्बरली की इस पूरी तरह से खराब हो गई। वो जानती थी कि वो पुलिस वाला डॉक्टर का दोस्त है, इसलिए वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और इंस्पेक्टर से पूछा कि क्या उसने अपनी आंखों से डॉक्टर का खून लेते हुए देखा था। इंस्पेक्टर किम्बरली की बात समझ गया। उसने फोन करके उस पुलिस वाले से सवाल किया, तब जाकर उसे पता चला कि उसके अफसर ने नियमों का पालन नहीं किया। किम्बरली ने जोर देकर कहा कि अगर इंस्पेक्टर ने दोबारा खून का सैंपल लेकर जांच नहीं करवाई तो वो मीडिया को बुलाकर पुलिस स्टेशन की करतूतें सबके सामने ले आएगी। मजबूरन इंस्पेक्टर को खुद डॉक्टर के पास जाना पड़ा और अपनी निगरानी में ब्लड सैंपल लिया, लेकिन डॉक्टर बहुत ही शांत दिख रहा था। जल्द ही जांच के नतीजे दोबारा आ गए और इस बार भी वो किम्बरली के शरीर में मिले सैंपल से मैच नहीं हुए। इस बार तो इंस्पेक्टर खुद पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे हुए था। किम्बरली के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। अगर वो इस मामले को और आगे बढ़ाती तो उस पर डॉक्टर को बदनाम करने का इल्जाम लग जाता, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसके साथ ज्यादती हुई है। इस सब में जरूर कोई गड़बड़ है। लेकिन 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जब उसने दोबारा जांच की मांग की तो पुलिस स्टेशन में किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिर में सबूत न मिलने की वजह से केस बंद कर दिया गया। इसके बाद से किम्बरली को ब्लैकमेलर समझा जाने लगा। लोगों को लगा कि वो डॉक्टर से पैसे ऐंठने के लिए ये सब कर रही है और अपनी इस दाव पर लगाकर डॉक्टर पर झूठा इल्जाम लगा रही है। शहर के लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चली गई। वो दिन भर खुद को घर में बंद रखती थी। उसके दिमाग में बार बार डॉक्टर के ज्यादती करने का वो सीन आता रहता था। उसके पिता उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए। धीरे धीरे वो इस सदमे से बाहर आने लगी। अपनी बेटी के लिए उसने उस बात को भुलाने का फैसला किया और दूसरे शहर में जाकर रहने लगी। लेकिन जब किम्बरली अपना नया घर सजा रही थी तो उसके एक्साइज बैंड ने उस घटना का जिक्र किया। उसने कहा कि वो कोई कुंवारी लड़की तो थी नहीं, उसे ये मामला शुरू ही नहीं करना चाहिए था। अब देखो यहाँ से वहाँ शिफ्ट होने में कितनी परेशानी हो रही है। डेविड की ये बात सुनकर किम्बरली को बहुत गुस्सा आया। उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी सब लोग उसे ही गलत ठहरा रहे थे। एक दिन उसकी बेटी की सहेली ने पूछा कि तुम लोगों ने घर क्यों बदला। बेटी ने कहा क्योंकि मम्मी ने झूठ बोला था और शहर में कोई भी उन पर यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए हमें घर बदलना पड़ा। तब जाकर किम्बरली को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। वो पुलिस स्टेशन गई और केस को दोबारा खोलने की मांग की, लेकिन पुलिस ने कहा कि जब तक कोई नया सबूत नहीं मिलता तब तक केस दोबारा नहीं खोला जा सकता। बिना पैसों के किम्बरली अपने पिता के पास गई और पुश्तैनी घर को गिरवी रखकर लोन लिया। फिर उसने एक प्राइवेट जासूस रॉकी को काम पर रखा। अब उन्हें किसी भी तरह डॉक्टर के थूक या बालों का सैंपल चाहिए था, इसलिए रॉकी खास तौर पर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर गया। उसने बड़ी चालाकी से डॉक्टर के मुंह से थूक का सैंपल ले लिया और फौरन उसे जांच के लिए भेज दिया, लेकिन थूक में बहुत ज्यादा गोंद मिला हुआ था, जिस वजह से कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसके बाद रॉकी उस लड़की से मिला जो अक्सर डॉक्टर से लड़ती रहती थी। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां से कुछ मिल जाए, पर उस लड़की ने भी कोई खास मदद नहीं की और 2-4 बातें करके रॉकी को टाल दिया। उधर किम्बरली डॉक्टर की असिस्टेंट से मिली। वो कई सालों से डॉक्टर के साथ काम कर रही थी, उसे जरूर डॉक्टर के राज पता होंगे। हालांकि असिस्टेंट डर के मारे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। उन दोनों की बातें एक वेटर ने सुन ली। वो फौरन किम्बरली पर तंज कसने लगी कि वो फिर से ला करने आ गई है। अगला शिकार तुम्हारी बेटी होगी या तुम्हारी बहन। किम्बरली ने उसे ऐसा जवाब दिया कि उसकी बोलती बंद हो गई। ये सुनकर असिस्टेंट का दिल भी पसीज गया और आखिर में उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने किम्बरली को एक लिस्ट दी जिसमें उन सभी जवान लड़कियों के रिकॉर्ड थे जो सिर्फ एक बार इलाज के लिए आई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। हो सकता है कि वो भी शिकार बनी हो। किम्बरली पते के हिसाब से एक एक करके सबके घर गई, लेकिन उन लड़कियों ने जैसे ही उसका नाम सुना उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने डॉक्टर के बारे में किसी भी तरह की बात करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि शहर बहुत छोटा था और हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अफवाहों का सामना कर सके और उस जैसे दरिंदे को सजा दिलवा सके। तभी असिस्टेंट ने सुना कि डॉक्टर देश छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा है। उसने फौरन ये खबर किम्बरली को दी। रॉकी ने कहा कि अब जबरदस्ती करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वो रात में डॉक्टर के घर गए। रॉकी ने बड़ी आसानी से गाड़ी का दरवाजा खोला और किम्बरली को गाड़ी के अंदर डॉक्टर का इस्तेमाल किया हुआ लिप बाम मिल गया, लेकिन घबराहट में गलती से हॉर्न बज गया और बाहर आते डॉक्टर ने उन्हें लगभग देख ही लिया था। उन्होंने फौरन लिप बाम को जांच के लिए भेजा। नतीजा पूरी तरह से मैच हो गया। डॉक्टर ही वो आदमी था जिसने उसके साथ ज्यादती की थी। किम्बरली की जिद देखकर इंस्पेक्टर भी अब उसकी तरफ हो गया था, लेकिन प्रोसिक्यूटर ने कहा कि गैरकानूनी तरीके से हासिल किए गए सबूत को नहीं माना जाएगा। ये सुनकर किम्बरली को बहुत गुस्सा आया। साफ था कि वो दरिंदा उसके सामने है, फिर भी वो उसे सजा नहीं दिलवा सकती थी। लेकिन प्रोसिक्यूटर ने उन्हें इशारा दिया कि वो वकील के जरिए डॉक्टर का एक और ब्लड टेस्ट करवाने की अर्जी दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर भी अपना वकील ले आया। उसने कहा कि अगर इस बार भी रिपोर्ट मैच नहीं हुई तो किम्बरली को सबके सामने उससे माफी मांगनी होगी और वो इस मामले
मामले में फिर कभी केस नहीं कर पाएगी। ये सुनकर किम्बरली को यकीन ही नहीं हुआ कि इस दरिंदे में इतना आत्मविश्वास कहां से आ रहा है। सबके सामने फॉरेंसिक टीम ने डॉक्टर का खून लिया, लेकिन नतीजा देखकर किम्बरली एक बार फिर टूट गई। जांच का नतीजा इस बार भी मैच नहीं हुआ। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गड़बड़ कहां हो रही है। जब किम्बरली डॉक्टर से भिड़ने के लिए बाहर आई तो उसके वकील ने उसे कड़ी चेतावनी दी। उसने देखा कि डॉक्टर कुछ असहज लग रहा था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।